अरे मीना बेटा, क्या हुआ है? कोई लेने नहीं आया अभी तक तुम्हें? हैं? ओए ओ मेरा बेटा, बेटा रोना नहीं। हाँ, रोया नहीं करते। आओ आओ मेरे साथ आओ। मैडम, इस बच्ची को अभी तक कोई लेने नहीं आया। कोई बात नहीं बेटे, मैं भी आपकी मामा को फोन। मिस्टर इमाद, छुट्टी हुए 1 घंटा हो गया है, अभी तक मीना को लेने कोई नहीं आया। थैंक यू, जल्दी भेजिएगा जरा। बेटे अभी आपके अब्बू आ रहे हैं। परेशान नहीं होना, अभी आ जाएगा कोई ना कोई लेने। बात हुई है, आपकी मम्मा किसी को भेज देती है, अभी किसी ना किसी कोई आ जाएगा। परेशान नहीं हुआ करते। मीना बेटा, घर चलो, आपकी मम्मी आपका घर पर इंतजार कर रही हैं। रूमी अंकल? जी हाँ, रोमी अंकल। कहाँ रह गए थे आप? इतनी देर कर दी, बच्ची तो परेशान हो गई। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, मीना को बुलाइएगा। वो तो अभी अभी गई है। कौन ले गया उसे? वो कोई उसके अंकल आए थे। कौन अंकल? उसका तो कोई अंकल नहीं है। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रिंसिपल साहबा कह रही थी कि आप किसी को भेज रहे हैं। मैं समझी आपने भेजा है, मैंने उसके साथ भेज दिया उसको। मैंने तो किसी को नहीं भेजा था। प्रिंसिपल साहबा है? वो तो अभी अभी निकल के गई। हेलो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं मैं यहाँ पर।
क्या समझते हो तुम्हारे प्यार में इतनी अंधी हो गई हो, इतनी पागल हो गई हो मैं? हाँ, तुम पागल हो चुकी हो मेरे प्यार में, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं पागल हूं तुम्हारे प्यार में। और सिर्फ यही देखने के लिए मैंने तुम्हें 2 घंटे इंतजार करवाया है। तुम मान क्यों नहीं लेती सनम कि ये सिर्फ मैं ही हूं जिसके लिए तुमने इतना इंतजार किया, वरना तुम किसी और के लिए कभी भी इतना बर्दाश्त नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आज तुम ये किस तरह से बोल गई कि मीना के स्कूल की छुट्टी हुए पूरा 1 घंटा गुजर चुका है। मीना को ले आया हूं स्कूल से, मेरी गाड़ी में बैठी है। तुम मान क्यों नहीं लेती सनम कि तुम अपनी रूह तक मुझे सौंप चुकी हो? आओ और खुद को यकीन दिला दो कि अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। I love you, Ruby. I really love you. मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। It's not possible. शाबाश। आप यहाँ इस वक्त? कहाँ थी तुम? क्या मतलब? अरे मेरा मतलब ये है कि इसको मीना को किसने रिसीव किया स्कूल से? ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी तो आई वाज स्टक। मैंने मोमल को फोन कर दिया। मोमल को? मेरी दोस्त। हाँ लेकिन इसको किसी खातून ने नहीं बल्कि किसी मर्द ने रिसीव किया स्कूल से भाई। अब मोमल ने अपने शौहर को भेज दिया पिक करने के लिए। तुम कम से कम मुझे फोन कर देती। हाँ लेकिन मोमल का घर करीब है ना स्कूल के। और मोमल को फोन करने के बाद तुमने अपना सेल ऑफ कर दिया, क्यों? क्या हो गया आपको? इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? अरे यार मैं मीटिंग से उठ के भागा हूं। मीना को किसी मर्द ने रिसीव किया स्कूल से, ये सुनकर मेरी जान निकल गई है। अच्छा तो फिर ठीक है, अब ऐसा कीजिए मुझे एक हेलीकॉप्टर दिलवा दीजिए ताकि मैं ये ट्रैफिक जैम्स में ना फंसूं और टाइम पे पहुंच जाऊं स्कूल। और बेटर येट एक टनल खुदवा दीजिए घर से मीना के स्कूल तक ताकि मैं आराम से सही टाइम पर पहुंच जाऊं। आप क्या समझते हैं मीना से मुझे प्यार नहीं है या मीना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है? रमेश
I'm sorry यार, I'm really sorry। घबरा गया था बहुत। तुम जानती हो कि मीना में मेरी जान फंसी होती है, उस अजीबोगरीब से वहम आने शुरू हो गया। I'm sorry। जब आप जानते हैं कि मीना को स्कूल से पिक करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर आप घबरा क्यों गए? अरे यार, इसीलिए तो सॉरी बोल रहा हूं मैं। अब यकीनन आपको अपनी मीटिंग पर वापस जाना होगा। तुम्हें इस मूड में छोड़ के तो नहीं जा सकता। मीना को भूख लग रही होगी, मैं उसे खाना देती हूँ। हेलो। हेलो। अरे कहाँ हो? सुबह से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? बस यार तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों? क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? ऐसे ही बस। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी मामा ने क्या जवाब दिया? ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा तुम रो रही हो? प्लीज़ ज़ारा, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। मम्मी, मम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम एक दिन का कह के गई और इतने दिनों बाद आ रही हो मेरी बेटी। अरे आई एम सो सॉरी मम्मी, बस क्या करूं, मसरूफियत ही कुछ ऐसी थी। कभी तुम कहती रहती हो मैं घर में बोर होती हूँ, अब तुम कह रही हो मैं मसरूफ थी। अच्छा छोड़िए ना इन सब बातों को, आपसे एक खास बात करने आई हूँ। कहो क्या बात है? मम्मी, उस दिन आपने सही अंदाज़ा लगाया था कि मैं सोच रही हूँ कि आई वॉज जस्ट थिंकिंग, डिड आई मेक द परफेक्ट चॉइस? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मेरी जिंदगी में कोई एक ऐसा शख्स आया है जो मुझे लगता है कि मुझे इमाद से ज्यादा खुश रख सकेगा। तो तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? इमाद के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, इमाद के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई। तो फिर क्या बात है? तुम उसके साथ खुश नहीं हो बेटा? ये बात नहीं है मॉम, बस मुझे लगता है कि मैं किसी और के साथ ज्यादा खुश रह सकूंगी। सनम, कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम इमाद की जगह किसी और को? देखो सनम, पांच दफा ऐसा लगता है कि जिसके साथ आप रह रहे हैं कोई दूसरा उससे बेहतर है, बट बेटा ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दिस।
मैं मज़ीद इमाद के साथ नहीं रहना चाहती। आई एम सॉरी मामी, हम फिर बात करेंगे। मेरा फ़ोन आ रहा है, मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी। हेलो। मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ, बस लाइब्रेरी जा रही हूँ, वहीं मिल लेते हैं। ओके ओके, बाय। डिनर ये नहीं हो सकेगा। आज मेरी बर्थडे है, इसलिए मैं जो मांगूंगा मुझे मिलना चाहिए। देखो रूमी, मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। प्रॉब्लम तो यही है कि तुम हर बात में समझती हो कि प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम्हारी खातिर ये रिस्क भी ले लूंगी, मगर ये तो बताओ कि ये सब होगा कहाँ? मेरे घर पे। तो तुम अपनी मामा के सामने मजीद रेजिस्ट नहीं करोगी, है ना? यार मैंने हर तरह का आर्गुमेंट करके देख लिया है, उनके साथ मजीद बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, तो फिर फायदा कैसे होगा? कम ऑन ज़ारा, तुम ये चाहती हो कि हम तुम्हारी मामा की बात मानकर एक दूसरे को भूल जाए? मैंने ये तो नहीं कहा। तुम कुछ कहती भी तो नहीं हो ज़ारा। अब मैं तुम्हारी खामोशी को मायूसी ना समझूं तो और क्या समझूं यार? तुम मेरी मामा को नहीं जानते समी। मैं मानता हूँ ज़ारा कि वो अपने ज़िद की बहुत सख्त है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं यार कि हम उनके सामने हार मान लें। हम कर भी क्या सकते हैं? हम नहीं ज़ारा, तुम कर सकते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो तुम्हारी मामा से साफ कह देता कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते यार। उन्हें ना किसी के इमोशंस की कोई परवाह नहीं है। तो ठीक है ना, जब उन्हें दूसरों की परवाह नहीं तो हमें भी उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो मेरी मामा है समी। हाँ, वो तुम्हारी मम्मी है, जानता हूँ मैं। इसीलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कर रही है जैसे वो अपना सुतेले बेटे के साथ करती हैं। शट अप समी, तुम्हें हमारे फैमिली मैटर्स में ना आर्ग्यू करने का कोई हक नहीं है। लेकिन ज़ारा, मुझे ये हक तो है ना कि मैं अपने हक के लिए आर्ग्यू करूँ। कम ऑन यार, आई लव यू। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, मैं खुद तुम्हारी मामा से बात करूं? क्या बात करोगे? उनसे पूछूंगा कि अगर मेरे आगे पीछे कोई नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। माना कि मेरा घर छोटा है उनकी बेटी के लिए, लेकिन दिल बहुत बड़ा है जो उनकी बेटी से प्यार करता है। मैं पहले कह चुकी हूँ कि इस किस्म की जज्बाती तकरीर का ना उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ज़रा मसला ये है कि मेरी जज्बाती तकरीर का ना तुम पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट डू यू मीन? मतलब ये कि तुम अपनी मामा से बात करोगी नहीं, मुझे अपनी मामा से बात करने नहीं दोगी, और फिर तुम कहती हो कि मैंने हार नहीं मानी। हार मानना किसे कहते हैं ज़ारा? मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ठीक है, तो फिर इसका बस एक ही रास्ता। क्या? तो मेरे साथ भाग चलो। What? Are you mad? जा रही हूँ। What do you mean? जा रही हूँ। मेरी बात तो सुनो ज़ारा, दिस इज नॉट द वे। ज़ारा, Let me check, sir. I'll get back to you. Have a good day, sir. हेलो। हेलो, जी मम्मी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अरे मैंने अकेले रहने का क्या कहा कि तुम लोग तो मुझे भूल ही गए। भाई मिलने भी नहीं आए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा फिर शाम को आओ मेरे पास, कुछ बातें करनी है। मम्मी शाम को तो एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वैसे अभी चाय का बड़ा मूड बन रहा था, अगर आप कहें तो मैं अभी हाजिर हो जाता हूँ। हाँ आ जाओ, चाय पिलाऊंगी। ठीक है, मैं फिर हाजिर होता हूँ जी। ओके ओके। कैसे हो बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कब तक आप यूँ इस तरह अकेली रहेंगी यहाँ पर? आई डोंट माइंड इट, मुझे अच्छा लगता है। अब तो आदत हो गई है बिल्कुल। एक ज़रूरी बात करनी थी बेटा। जी जी हुक्म कीजिए। तुम्हारे और सनम में कुछ चल रहा है?
जी हाँ, मेरे और सनम के दरमियान बिल्कुल कुछ चल रहा है। क्या? रिश्ता है, इस्बात चल रहा है पिछले 7 साल से माशाल्लाह। वो तो मुझे पता है बेटा, मैंने ही करवाया था। मैं कुछ और पूछ रही हूँ। देखिए, अगर आप ये पूछना चाह रही हैं कि हम दोनों के दरमियान कोई टेंशन है या कोई झगड़ा चल रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई बात है। अल्हम्दुलिल्लाह वी बोथ आर वेरी हैप्पी। कुछ कह रही है बात? लेकिन सनम से मिलके मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई कुछ कह रही है बात? नहीं, कहा तो कुछ नहीं उसने, लेकिन बस मुझे कुछ फील हुआ। सनम को पूरा वक्त दिया करो, उसे खुश रखा करो। मेरे ख्याल में मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी उसने आपसे कोई बात की है तो आप अगर तुम्हें और सनम में कोई मसला नहीं है तो फिर बेटा मैं गलत समझी हूँ। आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों मुझे लगा इसका। कोई बात नहीं, हो जाता है कई दफा। वेरी गुड समी। देखो, तुम्हें सीट पे बैठे हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और 2 हफ्तों में इतनी प्रोग्रेस, वेल डन, कीप इट अप। थैंक यू सो मच सर। सर लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी हमें लेनी होगी, हमें मैन्युफैक्चरिंग को तेज़ करना होगा सर, वरना हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, मैं प्रोडक्शन साइड को खुद देख लूँगा। ओके सर। सुनो, बैठो। क्या बात है समी, इतने बुझे बुझे से क्यों हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई है इसलिए? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? सर एक्चुअली सारा की मामा ने मुझे इनकार कर दिया। अच्छा, इनकार की कोई खास वजह? सिर्फ ये कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और ना ही मेरी सैलरी इतनी है कि मैं उनकी बेटी को खुश रख सकूं। पहली बात तो यह समी कि किसी की बेटी को बीवी बनाकर खुश रखने के लिए अच्छी सैलरी की नहीं बल्कि मोहब्बत की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात यह कि कौन कहता है कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है? सर आपकी पहली बात का जवाब यह है कि ज़ारा की मम्मी किसी के जज्बात को नहीं समझती, ये उन्होंने ही कहा है। और दूसरी बात यह है कि मेरी किस्मत ने मुझे अकेला कर रखा है, मेरे आगे पीछे वाकई कोई नहीं है सर। तुम्हारे आगे पीछे मैं हूं समी, तुम्हें सिर्फ थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। और रही बात ज़ारा की माँ की, उनको मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।